आज हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, नाउन। नाउन के कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से उसके सारे रूल्स को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लेने हैं हमें, इसलिए मैं सीधे आप लोगों को इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको शीट में रफ करके बता देता हूँ किस तरह से कौन कौन से रूल किस में काम कर रहे हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज़ नोट। ये आपको मैं बताया था कि जो ये 2 10 रुपीज़ नोट लिखा हुआ है, नाउन के बाद ये दोनों नाउन के बीच जो ये नाउन आया है, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। 2 10 रुपी नोट हो जाएगा, 2 10 रुपीज़ नोट नहीं होगा। ठीक है, 10 रुपीज़ होगा। 10 रुपीज़ अगर आप लिखते हो तो ये सही है फिर, लेकिन इस रुपीज़ के बाद भी अगर कोई आप नाउन पुट कर देते हो तो ये रुपीज़ क्या हो जाता है आपका, रुपी। जैसे 10 माइल्स, ओके, 10 माइल्स ओके, लेकिन 10 माइल्स के बाद अगर 10 माइल्स वॉक लिख देते हो तो ये एक वापस नाउन आ गया, ये आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, माइल। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा, 2 10 रुपी नोट। नेक्स्ट है, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय's एंड मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट। धनंजय's और मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट, दो नाउन साथ साथ हैं और दोनों के साथ क्या कर दिया गया है, दो नाउन साथ साथ हैं, दोनों में क्या कर दिया गया, एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब आप दो नाउन इस तरह से कनेक्टेड हो तो आप लास्ट वाले नाउन के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, धनंजय एंड मृत्युंजय's, सिर्फ मृत्युंजय में एपोस्ट्रोफी लगेगा। 1000 रुपीज वेर स्पेंट बाय हिम। यहाँ पे जो 1000 है आपका, उसका मतलब क्या है, उसके द्वारा हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। जब आपका नंबर स्पेसिफिक नहीं होता है, सैकड़ों लोग थे, हजारों रुपए खर्च कर दिए गए, इस टाइप के एक्सप्रेशंस में आप क्या करते हो, इसको प्लूरल लिखते हो, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, इस टाइप के एक्सप्रेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके द्वारा हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। एक्सप्रेशन में जो आपका अमाउंट है वो सर्टन नहीं है। यही मान लो कि सर्टन अमाउंट रहता, 1000 वर्कर्स, वहाँ पे आप नहीं कह सकते थे कि 1000 ऑफ वर्कर्स वेर देयर। वहाँ सर्टन कर दिया आपने, ये एक सर्टन नंबर है 1000, लेकिन थाउजेंड्स जब आप कहते हो तो क्या कहते हो, हज़ारों, पता नहीं कितना हज़ार है। तो अनसर्टेनिटी जब रहेगा आपके नंबर में तो वहाँ पे आपको नाउन को वहाँ पे प्लूरल बनाना पड़ेगा, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, इस टाइप के एक्सप्रेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो 1000 रुपीज वेर स्पेंट बाय हिम। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला क्या गया, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। मशीनरीज, ये नाउन प्लूरल नहीं हो सकता, मशीनरीज। इस टाइप के बहुत सारे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पोइट्री, पॉटरी, मशीनरी भी उसी में से आ गया। इनका प्लूरल नहीं बनाना, इंफॉर्मेशंस जैसे नहीं हो सकता, उसी तरह से ये भी एक ऐसा नाउन है। द पोइट्रीज ऑफ R N टैगोर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। पोइट्रीज, पोइट्री हो जाएगा, अभी अभी आपको बताया। उसके बाद है, 1000 of people हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर फतवा। यहाँ पे जो है 1000 of people, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। सर्टेन नहीं है नंबर ना, थाउजेंड्स को क्या, 1000 को क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड्स आप बना लीजिए इसको और ये सही हो जाएगा। 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी। 5000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी। जैसे आप कहते हो 5000 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। 5000 रुपी, रुपी होगा क्या, रुपीज होगा। 200 बॉय, 200 बॉयज होगा। सिंपल सा ये सब लॉजिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज, ठीक है। और ये एक सर्टन सम आपने डिनोट किया है वहाँ पे, इसलिए आपका जो वर्ब है वो बिल्कुल सही है, इज अ लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। नो प्लेस, देखिए आदमी से भरा हुआ रहे या आदमी नहीं रहे हो, खाली रहे हो, लेकिन प्लेस तो हमेशा होता है ना। हाँ, सीट नहीं है बैठने के लिए या फिर बिल्कुल स्पेस नहीं है तो उसके लिए आप रूम वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। वहाँ पे जो प्लेस आपने यूज़ किया हुआ है ना, उस प्लेस को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, रूम से। रूम से रिप्लेस करो और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसके बाद वाला नाउन क्या होना चाहिए आपका? प्लूरल। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। सो यहाँ पे अगर आप टीचर्स कर दो सही हो जाएगा। One of the important lesson he taught me was to save at least 30% of my gross income. One of the important lesson, देखो अभी आपको बताया one of the best teachers, उसी तरह क्या हो जाएगा one of the important lessons। ऐसे expressions में one of the, neither of the, either of the, each of the, some of the, most of the, noun जो भी यूज होगा उसके बाद वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल। The table's leg have been elaborately carved. Elaborately carved. टेबल्स लेग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमारा पहला ही रूल है एपोस्ट्रोफी का कि नॉन लिविंग्स के साथ अटैच नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जैसे कि आप जब उसको पर्सोनिफाई करते हो, ठीक है, डेथ्स आई सी हैंड, यहाँ पे फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नॉन लिविंग थिंग, इसके साथ अपने एपोस्ट्रोफी अटैच किया, सो ये गलत है। क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल। अच्छा 12 नंबर देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। नन ऑफ द, ये एक्सप्रेशन, ये सब जो एक्सप्रेशन इसके बाद नाउन कैसा होना चाहिए आपका? प्लूरल। स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, फिर वापस से क्या हो गया? वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। बहुत सारे लंबे लड़के हैं क्लास में, उसमें से वो एक है। क्या हो जाएगा? ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। वर्क, वर्क एक ऐसा नाउन है जिसका मतलब अगर कर्म हो, जो काम आप करते हो, वर्क, वैसे केसेस में अगर इसका मतलब है कोई भी एक्शन, तो वैसे केसेस में ये क्या होता है? हमेशा सिंगुलर रहता है। हाँ, एक केस में नाउन के ही रूप में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इस ये जो हो जाता है ये प्लूरल के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है जब इसका मतलब हो कोई लिटरेरी राइटिंग, जिसको आप रचना कहते हो ना, किसी का कोई कहानी, कविता, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क्स हो सकते हैं, वो वर्क, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। फिर तो ये सिंगुलर के रूप में एग्जिस्ट करेगा ये वाला वर्क। यहाँ पे वही वर्क के बारे में, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव मैनी वर्क टू डू। मैनी फिर रहेगा क्या? मैनी तो काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, तो ये वर्क जब अनकाउंटेबल हो गया, ये प्लूरल नहीं हो सकता, ये वर्क का वर्क ही रह जाएगा। ये मैनी को भी यहाँ से हटाइए, मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, मैनी बॉयज़, मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन मैनी वाटर नहीं हो सकता, उसी तरह से मैनी वर्क नहीं। यहाँ मच वर्क लगा सकते हो आप, कुछ काम रहते तो सम वर्क लगा सकते थे, ठीक है ना। मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा सुगर्स, ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है, सुगर्स कैसे हो सकता है? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स को ऐसे प्लूरल नहीं बनाते, सुगर्स नहीं हो सकता, यहाँ क्या हो जाएगा? सुगर। प्लूरल बनता ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन, और उसका आपने क्या बना दिया? बहुत सारा चीज नहीं है क्या? गिन रहे हो क्या उसको? नहीं ना, तो ये सुगर रह जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ऑल द चाइल्ड प्लेइंग एट द बीच ran towards Sam when they heard him shout। ऑल द चाइल्ड, ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स, उसी तरह ऑल द चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस। कैटल्स, कैटल खुद ही प्लूरल है, प्लूरल को वापस से कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं, ये उसी में से आता है एक कैटल। कैटल प्लूरल है, कैटल को कैटल्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो कैटल आर नॉट अलाउड, कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा? कैटल, सिर्फ कैटल। और कैटल कभी भी सिंगुलर के रूप में यूज नहीं करेंगे आप, वो प्लूरल होता है, उसको प्लूरल एस लगा के बनाना भी नहीं है, कैटल हो जाएगा। अच्छा, इट इज ए पीटी दैट इवन 5-year-old बॉयज आर engaged इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। 5 years old, जिस तरह से देखो ये एक्सप्रेशन है, 5 stars होटल, ये होता है क्या? नहीं होता है ना, 5 स्टार होटल होता है। 5 है तो क्या हुआ? इसकी वजह से ये स्टार्स, ये प्लूरल थोड़ी बन जाएगा। ये जो है ये एक तरह का एडजेक्टिव के रूप में इसका काम करे। ये होटल कैसा है? 5 सितारा होटल जैसे बोलते हो आप, ठीक है। वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास एक्टिविटी जैसे है, एक्टिविटीज, तो ये वर्ल्ड क्लासेस नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे हैं तो वर्ल्ड क्लासेस कर दिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। 5 स्टार होटल, ये ऐसे यहाँ पे गलत है। उसी तरह से ये वाला आपका क्वेश्चन था इट इज ए पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज, 5-year-old बॉयज, ठीक है, ये एडजेक्टिव के रूप में इसका काम करता है।
आई विजिटेड एन्नाज एंड स्टीव्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आपको बताया गया था जब ये दोनों नाउन क्लोज रिलेशन में, क्लोज रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे, इसके बाद जो नाउन यूज किया गया हाउस, उस हाउस से इन दोनों का रिलेशन अगर सेम है, एना का भी वही हाउस है, स्टीव का भी वही हाउस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक वर्ड यूज किया गया कपल, इससे क्लियर है कि दोनों का एक ही हाउस है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्लोज रिलेशन में आप क्या करते हो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज सिर्फ लास्ट वाले पे करते हो, दोनों के साथ करने की जरूरत नहीं है। एन्ना एंड स्टीव्स हाउस, ठीक है। उसके बाद है अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। क्या टन्स वेट होता है? हाँ, हमने सीखा था एपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग कर सकते हैं वेट के यूनिट के साथ, ठीक है, टाइम के यूनिट के साथ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपका मनी होता है, मनी का जितना भी यूनिट है, डॉलर हो सकता है डॉलर्स, रुपी हो सकता है रुपीज, एपोस्ट्रोफियस आप उसमें लगा सकते हो। तो हाँ, इसमें लगा सकते हैं अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, ठीक है। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। इस क्वेश्चन में देखो, इस वाले सेंटेंस में देखो, वो अप्रूव नहीं करता। क्या अप्रूव नहीं करता? अपने बच्चे का कैसा सवाल पूछना, स्टूपिड क्वेश्चंस रेज करना। वो इस चीज़ को, अपने बच्चे का जो ये हरकत है उसको अप्रूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको सही ठहरा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिंग यूज हुआ है, रेजिंग, ये क्या है आपका, जेरंड है, ठीक है। दो चीज़ें बताया था मैं, जेरंड और पार्टिसिपल को लेके। कैसे पता लगेगा जेरंड है? आप उसका देखो, बहुत ऐसे तो आप सेंटेंस में देखोगे वो अगर नाउन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है तो जेरंड है, और अगर वो एडजेक्टिव के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पार्टिसिपल है। लेकिन अगर आप ना पहचान पाओ तो आप उसका हिंदी मीनिंग लगाने की कोशिश कर सकते हो। अगर ना या ने से एंडिंग हो रहा है, उसका हिंदी वाला ना या ने से एंडिंग हो रहा है, तो वो एक जेरंड का रूप लेगा। ते हुए, ता हुए, इस टाइप से अगर एंडिंग हो रहा है उसका, तो वो पार्टिसिपल होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको पता करने का। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसमें क्या बोला गया कि वो अप्रूव नहीं कर पा रहा है। क्या अप्रूव नहीं कर पा रहा है? अपने बच्चे का बेतुका सवाल पूछना, ये एक्टिविटी जो है उसको अप्रूव नहीं कर पा रहा है। वैसे तो क्लियर है कि ये नाउन है सामने में, लेकिन अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपके साथ तो आप ये हिंदी मीनिंग करके देख सकते हो। अगर ना या ने वाला एंडिंग आ रहा है तो ये जेरंड होता है, और अगर ते हुए वाला एंडिंग आ रहा है तो ये क्या होता है, एक पार्टिसिपल होता है। ये रहेगा तो इसके पहले जो केस होगा वो कैसा होगा, पॉजेसिव केस। ये अगर पार्टिसिपल होगा तो इसके पहले जो केस होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सो अगर ये जेरंड है और इसके आगे पॉजेसिव केस यूज होना चाहिए, तो आप ही बताओ मेरे को। ऑफ हिज सन, सन का पॉजेसिव केस सन्स क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अमेरिका का प्रॉब्लम उतना सीरियस और उतना खराब नहीं है, ऑफुल मतलब बुरा, जो कि इंडिया का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इंडिया के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अमेरिकाज प्रॉब्लम है वैसे इंडियाज प्रॉब्लम होता है, तो आप बस इंडियाज पे जाके एंड कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया की जगह क्या हो जाएगा, इंडियाज। भारत का भी समस्या से ही तुलना हो रहा है उसका। अच्छा, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, ऑफ द कंट्रीज, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। क्या ये सही है? कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन रहता तो चलो सही होता। जब आपने ऑफ लगा के इसको क्लियर कर ही दिया, एपोस्ट्रोफी आता किस लिए है, ऑफ के लिए आता है। क्या हो जाएगा, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्रीज नहीं। हाँ, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ पे आप लगा सकते हो फिर। लेकिन जब आपने ऑफ लगा ही दिया तो फिर वापस से एपोस्ट्रोफी लगाने की कंट्री में जरूरत नहीं है। देखो सेकंड लास्ट है आपका, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश यू दैट यू मे गेट दैट जॉब। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, वाइफ्स का यूज होगा यहाँ पे। वाइफ में क्या लग जाएगा आपका, एपोस्ट्रोफी एस। वाइफ में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस। योर पॉजेसिव केस, फॉर योर सेक पॉजेसिव केस। उसी तरह से क्या हो जाएगा, फॉर योर वाइफ्स, तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, द एक्सपर्ट मेशन रिपोर्टेड टू द ऑनर दैट द होटल दैट, कहाँ गया, दैट द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। वापस से वही चीज हो गया, क्या आपने नॉन लिविंग के साथ क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी, सही नहीं है। वॉल्स फॉलिंग डाउन की जगह क्या हो जाएगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। नॉन लिविंग के साथ आपको नहीं लगाना है, कुछ केसेस में लगाने होते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आप पर्सोनीफाई कर देते हो उन चीज़ों को। चलिए, हमने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया, और इसका PDF वापस से जो है अपलोडेड है आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पहले इसको बना लो, और उसके बाद
ये सारे क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन किया वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। चलिए ठीक।